नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं पूजा गुप्ता एक बार फिर से अपने चैनल बच्चों की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ FLN बेसिक स्तर की सप्ताह 5 की गतिविधियाँ भाषा और गणित की कक्षा 4 और 5 के लिए। तो प्रथम दिवस 5 तारीख को सीखने की तैयारी गतिविधियों में रुमाल पकड़ एक गतिविधि है, जो बच्चों को सर्कल में बिठा के एक बच्चा रुमाल लेके उसके आसपास घूमेगा और एक गाना चलाएंगे और उस गाने के स्टॉप पर जो रुमाल जिसके पीछे होगा वो बच्चा उस रुमाल को पकड़ के खड़ा होगा, तो वही विनर होगा। तो इस तरीके से एक गतिविधि कराएंगे रुमाल पकड़ की। बातचीत में खीर कहानी के शीर्षक पर चर्चा करेंगे। कहानी को हाव से सुनाना है, खीर कहानी को, और उसमें जो आए हुए ध्वनि चेतना, खीर, चावल, पानी, दूध, इस पर हमें ध्वनि चेतना पर काम करना है। लेखन में खीर कैसे बनाई जाती है सूची बनाने को कहेंगे बच्चों से। सेकेंड डे होगा कि मनपसंद कविता सुनानी है, बच्चे मनपसंद कविता सुनाएंगे। खीर कहानी की चर्चा पर बच्चों को बोलने को मौका देंगे और कहानी की पुनरावृत्ति होगी कहानी। और परिचित शब्दों को बोलें, जैसे कि काजू, चीनी, पतीला, इस पर हमें ध्वनि चेतना पर काम करना है। पकवान विषय पर चर्चा करनी है और उससे संबंधित चित्र बनवाने हैं। तीसरे दिन होगा क्या क्या उड़ाओगे, तोता और मैना उड़ गतिविधि करानी है। बच्चों से पूछे तुम्हें मीठे में क्या क्या पसंद है, और कहानी में खीर कहानी बच्चों के शब्दों में सुनना है, बच्चों किस तरीके से कहानी सुनाती हैं। 2 समूह में बांटकर बच्चों को ध्वनि चेतना की गतिविधि करवानी है और दशहरा विषय पर चर्चा करनी है व उससे संबंधित चित्र बनवाना है। चौथा दिन होगा मनपसंद कहानी। बच्चे अपनी मनपसंद कविता कहानी सुनाएंगे और बातचीत में गाय और बछड़ा चित्र पर चर्चा करेंगे और कहानी सुनेंगे, बच्चों से कहानी भी सुनाएंगे और बच्चों को उनके शब्दों में भी सुनेंगे। गाय बछड़ा हाव भाव के साथ कहानी सुनाएंगे बच्चों को, और भूख, छोटा, दूध, उसमें आए हुए शब्दों को ध्वनि चेतना पर काम करना है। चारागाह विषय पर चर्चा करेंगे व उससे संबंधित चित्र बनवाएंगे। 5वें दिन वैसे बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश है, लेकिन जो 5वें दिन की गतिविधियां हैं वो हम 6ठे दिन करवा सकते हैं, क्योंकि उस दिन पुनरावृत्ति होती है 6वें दिन। तो हम 5वें दिन की गतिविधियां भी देख लेते हैं। नन्ही नन्ही बूंदे मेरी छत पर कूदे, तो इस तरीके से कविता बच्चों को सुनानी है। पशु विषय पर चर्चा करनी है और पशुओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बच्चों को बोलने का मौका दें, बच्चों से खेलना, बच्चों की आवाजों के साथ खेलने की गतिविधि कराएंगे। पशुपालन विषय पर चर्चा करेंगे और चित्र बनवाएंगे। 6वें दिन पुनरावृत्ति होगा, तो 5वें दिन का हम यहाँ पर ये गतिविधि करा सकते हैं। तो ये अब गणित का इस तरीके से होगा। संख्या पूर्व गणितीय अवधारणा में गुड़िया गतिविधि पर आसपास गोल दिखने वाली वस्तुओं पर बातचीत करेंगे। गणितीय बातचीत में दूध वाला सभी के घर आता है, तो बताओ गणित इसमें कहाँ कहाँ छुपा है, तो इसी बच्चे से प्रश्न पूछेंगे। संख्या पहचान में फ्लैश कार्ड के माध्यम से संख्या चार्ट 1 से 20 तक की वाचन कराएंगे। शाब्दिक प्रश्न में जोड़ के 1 अंक की कम से कम 3 शाब्दिक सवालों पर मौखिक चर्चा करेंगे। चित्रकार से छोटे बड़े की पहचान कराएंगे, सेकंड डे है ये। और 1 से 20 संख्या के मध्य अंतराल में बातचीत करेंगे, जैसे 2, 4, 6, 8 के अंतराल में संख्या बताएं। इस तरीके से संख्या पहचान में कक्षा के बाहर जाकर बच्चे वस्तुएं लेके आएंगे, जैसे कंकड़, पत्थर, पत्ते, लकड़ी वगैरह उठाकर उन्हें गिनेंगे। शाब्दिक प्रश्न की पुनरावृत्ति होगी। तीसरा दिन होगा कि तीलियों के द्वारा छोटे बड़े क्रम में सजाएंगे बच्चे। गणित किट के माध्यम से 18 के ठीक पहले व बाद की संख्या बताएंगे। कोई भी संख्या ले सकते हैं गणितीय बातचीत में। संख्या पहचान में होगी 1 से 20 तक की संख्याओं के साथ मार छलांग खेल खिलाएंगे और एक सवाल को तीली की सहायता से जोड़कर हल करवाएंगे। चौथा दिन होगा 3 बच्चों से गतिविधि कराएंगे कि कौन आगे और कौन पीछे खड़ा है, इस तरीके से गतिविधि कराएंगे। जोड़ की संक्रियाओं पर मौखिक बातचीत होगी। 1 से 20 तक की संख्या वाचन मूर्त वस्तुओं के द्वारा होता है, उनके द्वारा कराएंगे और इसमें शाब्दिक प्रश्न में इसकी पुनरावृत्ति होगी। इसी तरीके से 5वां दिन बुद्ध पूर्णिमा का होगा, लेकिन जो गतिविधियां हैं ये हम 6वें दिन ये गतिविधियां करा सकते हैं। बच्चों से गतिविधि के साथ साथ ये प्रश्न पूछेंगे, कक्षा में कौन सी चीजें दूर और पास हैं। परिवेश से संबंधित प्रश्न, जैसे ट्रैक्टर में कितने पहिए होते हैं, बाग में कितने आम के पेड़ हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। 120 तक की संख्या वाचन पैटर्न सिखाएंगे। 120 तक की संख्या हमें जोड़ का 2 सवाल तीली की सहायता से हल करवाएंगे। लास्ट में पुनरावृत्ति होगी और ये हम 5वें दिन की गतिविधि करा सकते हैं। तो इस तरीके से ये सप्ताह 5 की गतिविधियां भाषा और गणित की है।
अगर आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही हो, मेरी आवाज़ समझ में नहीं आए, तो इसका PDF भी सब्सक्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, प्लीज़ आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।